हेलो स्टूडेंट, कल हम पढ़ रहे थे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें दो स्थिति लेके चलेंगे। यदि कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव की अक्षरेखा पर स्थित है तो तीव्रता क्या होगी, और यदि बिंदु निरक्ष पर स्थित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो कल हमने क्या देखा था, ये द्विध्रुव है, ये दूरी 2a है, ये जो लाइन है कौन सी है, अक्षीय, और केंद्र O से ये है निरक्षीय। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक क्या है हमारा, विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो माना AB एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसका केंद्र O है। ये मध्य बिंदु, ठीक है। इसकी अक्षीय रेखा पर इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बिंदु P की P से दूरी r माइनस a होगी, ये a है, ये r है तो r माइनस a, और बिंदु A की P से दूरी r प्लस a होगी। ठीक है, अब हम बात करें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमेशा परीक्षण धनावेश देते हैं, पता है आपको। जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस पर क्या मानते हैं, परीक्षण धनावेश लेंगे। अब तीव्रता निकालते हैं। बी बिंदु पर आवेश +q रखा है, तो +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर ठीक है, और इस ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर अंदर की ओर। ठीक है, अब EA और EB एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, या तो EA माइनस EB या EB माइनस EA, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अब हम बात करते हैं EA का मान कितना है, EB का मान कितना है, दोनों का मान देखते हैं। तो EA का मान कितना है कि आवेश कितना है Q, यहां से दूरी कितनी है r प्लस a, दिशा है P से B की ओर, ये की दिशा है P से B की ओर, और EB का मान कितना होगा, दूरी कितनी है B से r माइनस a, और दिशा। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है, r माइनस a छोटा, r प्लस a बड़ा, इसलिए ऊपर तो क्या है, नीचे यदि छोटा है तो संख्या बड़ी होगी, और यदि घर में राशि बड़ी है तो संख्या छोटी आएगी, इसलिए EA तो छोटा होगा, EB
बड़ा होगा। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? बड़ा है ना ईबी, दो सदिश एक दूसरे के विपरीत है, तो परिणामी सदिश की दिशा अधिक परिमाण वाले सदिश की ओर होती है, एक दूसरे के विपरीत है। कल हमने बात की थी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश ऋणावेश से धनावेश की ओर, तो P की दिशा भी यही होगी। इसका मतलब अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही तरफ होती है। ठीक है, अब इसे हल करेंगे हम कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और कैसे निकालेंगे हम। तो देखो आप यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे लिखता हूं मैं E बराबर EB माइनस EA। E बराबर EB का मान KQ बटे R माइनस A का स्क्वायर माइनस KQ बटे R प्लस A का होल स्क्वायर। ये मान कहाँ पे रहती है? KQ कॉमन ले लो, 1 बटे R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1 बटे इन दोनों का लघुत्तम लेंगे हम। लघुत्तम लेने के लिए दोनों गुणा कर दो, कर दिए। ये आ गया लघुत्तम, 3 और 5 का लघुत्तम 15, 3 गुणा 5 15, इन दोनों गुणा कर दिया, लघुत्तम आ गया। ठीक है, अब इस संख्या के अंदर इसका भाग देंगे, ये बचेगा। इस संख्या के अंदर इसका भाग दिया, ये बचा, और इसको 1 से गुणा किया तो R प्लस A का स्क्वायर। इस संख्या में इस संख्या का भाग दिया, ये तो कट गया, ये बच गया माइनस R माइनस A का स्क्वायर। E बराबर देखो A माइनस B A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, वर्ग है, वर्ग कर दिया। इसको खोलो, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस 2RA प्लस A स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर और A माइनस B का होल स्क्वायर, इससे हमने खोल दिया इसे। ठीक है, देखो जब माइनस से गुणा होगा ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। जब माइनस से गुणा करेंगे, एक स्टेप और लिख लेता हूं यहाँ पे, R स्क्वायर प्लस 2RA प्लस A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RA माइनस A स्क्वायर बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा? E बराबर KQ गुणा 4RA बटे KQ 2RA प्लस 2RA 4RA R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का। अब इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब 2Q और A, ये तीनों राशि मिलकर क्या बनाती हैं? P। क्या बनाती है? P। तो E बराबर एक तो बच गया 2, एक बच गया K, एक बच गया P और एक बच गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का वर्ग। क्वेश्चन में लिख दो P बराबर क्या होता है? जब P का मान 2 एक रखेंगे तो वापस ये आ जाएगा KQ गुणा 4RA, वापस ये आ जाएगा।
यदि r का मान a से छोटा है, वो छोटा है, ये जो r है ये a की तुलना में, सॉरी r का मान a से बहुत बड़ा है, मतलब a जो है वो r की तुलना में बहुत बड़ा है, a जो है वो r की तुलना में छोटा है, r जो है वो a की तुलना में बहुत बड़ा है, ठीक है ना। a बड़ा नहीं है, r है वो a की तुलना में बहुत बड़ा है, तो r स्क्वायर तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा a स्क्वायर की तुलना में। जैसे देखो एक है, एक का वर्ग, एक और एक पॉइंट एक है, तो पॉइंट एक से एक 10 गुना अधिक है, इसका वर्ग कर दो। अब एक इससे 100 गुना अधिक हो गया, ठीक है ना, तो वो स्थिति है। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर को नगण्य मानने पर E बराबर 2kpr बटे, ये नगण्य हो गया, r स्क्वायर का वर्ग, r की घात 3, E का मान सदिश रूप में हमने बात की थी E और P की दिशा एक ही होती है, इसलिए हम लिख देंगे E और P एक ही दिशा में है, E बराबर 2kp बटे r3। तो अक्षीय स्थिति में किसी भी r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 2kp बटे r3, और अक्षीय स्थिति में E और P की दिशा भी क्या होगी, समान होगी, एक ही दिशा में होंगे दोनों। अब हम बात करते हैं निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको ये 4 नंबर के लिए याद कर लेना, 4 नंबर में आ सकता है, याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले तो डायग्राम चित्र समझो, ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये दूरी 2a, ये दूरी A और ये दूरी भी A, ये हो गया इसका केंद्र। इसके केंद्र से निरक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो ये A है, ये R है, तो ये दूरी मैंने x मान ली, ये A है, ये R है, तो ये भी कितना होगा, x। अब यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो ये कोण भी थीटा और ये कोण भी कितना होगा, थीटा, ठीक है। अब तीव्रता निकालते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की होगी। काम वही कर रहे हैं, यहाँ पे क्या मानेंगे, धन परीक्षण आवेश। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर, अब दो सदिश के बीच का कोण नहीं पता है, तो दो सदिश का परिणामी निकालने के लिए सदिशों को इसके घटकों में विभाजित कर देते हैं। क्या करते हैं, इसके घटकों में विभाजित करेंगे। वो कैसे करेंगे, एक समांतर रेखा खींची, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, एकांतर कोण, ये थीटा है तो ये भी थीटा, और इसके सम्मुख ये कोण भी कितना होगा, थीटा। अब सदिश को इसके घटकों में कैसे करते
किसी भी सदिश को घटकों में व्यक्त करने के लिए इसके दो घटक होंगे और दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। तो ई ए के दो घटक, एक तो ये घटक हो गया और दूसरा घटक ये हो गया। अब ये घटक, ये भी ई ए का घटक है। अब जो घटक थीटा कोण बनाता है, कोण के साथ में जो घटक होता है वो तो होता है कोस घटक और दूसरा घटक होता है साइन घटक। जो घटक सदिश के साथ थीटा कोण बनाता है वो घटक तो कोस घटक और दूसरा घटक साइन घटक। इसी प्रकार ईबी के भी दो घटक होंगे, ईबी के भी दो घटक होंगे, एक ये घटक और दूसरा ये घटक। अब ईबी के साथ ये घटक बना रहा है थीटा कोण, ईबी कोस थीटा और ये ईबी, ईबी के साथ ये घटक थीटा कोण पे है, ईबी कोस थीटा और ये ईबी साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद हम मान की बात करें, मान देखें हम तो ये का मान कितना है, आवेश q, दूरी x, और EB का मान कितना होगा, आवेश q दूरी x है। EA और EB का मान बराबर होगा, x का मान कितना होगा, ये एक समकोण त्रिभुज, ये आधार, ये कर्ण और ये लंब, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लिख दिया x का मान, याद रहेगा x का मान वो है। अब थीटा कोण और ये भी थीटा कोण है, कोण सारे बराबर है, ये भी बराबर है, तो बताओ EA sin थीटा बराबर किसके होगा, EB sin थीटा के, और EA cos थीटा किसके बराबर होगा, EB cos थीटा। ये जो घटक है ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ये घटक और ये घटक एक दूसरे के विपरीत है, बराबर है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। निरस्त करने का मतलब EA sin थीटा में से यदि EB sin थीटा घटा दें, सीधे विपरीत है, एक दूसरे के बराबर है, इसलिए 0। और जो क्षैतिज घटक है एक ही दिशा में है, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों की दिशा में होगी। अब देखो आप, P की दिशा क्या है, ऋणावेश धनावेश इधर और E की दिशा इधर, इसका मतलब निरक्षीय रेखा पर P और E की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, जबकि अक्षीय रेखा पर P और E की दिशा एक ही दिशा में होती है। आगे फिर बता दूंगा। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगी, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, ये दोनों घटक एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और दोनों घटकों का मान भी क्या है, बराबर है, इसलिए E बराबर 2EA cos थीटा। आ गया समझ में, दोनों बराबर है, दो बार लिख दो, तो E का मान कितना आएगा, 2 KQ बटे x स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब इस त्रिभुज से cos थीटा का मान, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार a कर्ण x, a बटे x, तो E का मान 2KQ a बटे x, x स्क्वायर, 2KQ a बटे x की घात 3। यहां से E बराबर 2QA
P होता है, Kp। x का मान रख दो, इसको हम लिख सकते हैं r² + a² की घात आधी। इस रूट का मतलब कितना होता है, घात कितनी है, आधी है, और इस पूरे की घात कितनी, p। Kp बटे 1/2 गुना 3, 3/2, सही है। तो E का मान आ गया आपके पास Kp बटे r² + a² की घात 3/2। फिर वही चीज आ गई कि r² की तुलना में a² को नगण्य मानने पर, जैसे अक्षय रेखा को माना था वैसे ही r² की तुलना में a² को नगण्य मानने पर ये नगण्य हो गया। r² की घात 3/2, r की घात 3, और सदिश रूप में माइनस चिन्ह आएगा। माइनस चिन्ह क्यों आएगा, क्योंकि E और P की दिशा, E की दिशा ये है, P की दिशा ये है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो ये आ गया Kp बटे r3, या फिर सदिश रूप में ये अक्षय रेखा पर E का मान कितना था, या E बराबर 2 Kp r3। अब यहां से दो रिजल्ट निकलते हैं, तो याद कर लेना क्या क्या। अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उसी दूरी पर स्थित, निरक्षीय रेखा पर उसी दूरी पर स्थित बिंदु से दोगुना होता है। सीधा सीधा है, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निरक्ष की तुलना में 2 गुना होता है, डबल होता है, ठीक है। और अक्षीय रेखा पर E और P की दिशा एक ही होती है, जबकि निरक्ष रेखा पर E और P की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। दो चीजें हैं, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निरक्ष की तुलना में दुगना होता है, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा समान होती है, जबकि निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि कोई द्विध्रुव रखा है तो क्या होगा, तो अगला जो टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण। ये लास्ट अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का। तो स्कूल जब ओपन होगी तो पहले चैप्टर का टेस्ट तैयार रखना, फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा, उसके लिए रेडी रहना। थैंक यू।